नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आज ग्वालियर में जहां काफी भाजपा के दिग्गज नेता, काफी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान और काफी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जहां पर भाजपा सदस्यता ग्रहण अभियान के इन वरिष्ठ नेताओं ने शुरुआत की, तो वहीं अचानक से इस पूरे समारोह में सियासी गलियारों में गर्माहट सी महसूस की जाने लगी। अचानक से कांग्रेसी सिंधिया पर हमलावर हो गए, क्योंकि सिंधिया ने एक अलग ही रंग का दुपट्टा पहन रखा था। आखिर कौन से रंग का वो दुपट्टा था, क्या है पूरी जानकारी जानेंगे हमारे संवाददाता युवराज से। युवराज, क्या है पूरा मामला इस भाजपा सदस्यता ग्रहण समारोह का? आखिर सिंधिया ने ऐसा कौन से रंग का दुपट्टा पहन रखा था कि कांग्रेसी इतने हमलावर हो गए? जी हाँ दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ग्वालियर में बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज़ हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। बीजेपी का दावा किया जा रहा है कि 10,000 कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे वो, और ये जो कार्यक्रम है ये 2 दिन तक चलेगा ग्वालियर में ही। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सिंधिया ने मंच पर से कांग्रेस को घेरने का भरसक प्रयास किया। सिंधिया ने साफ तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि 15 महीनों तक भ्रष्टाचार का बोलबाला था। वल्लभ भवन से भ्रष्टाचार जो चला था वो सीधे सीधे प्रदेश की गलियों तक पहुँचा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। तो इस प्रकार से सिंधिया ने कांग्रेस को काफ़ी आलोचना करी, कांग्रेस के शासन की उन 15 महीनों की। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की एक विशेषता थी, यहाँ पर कोई भी काले कपड़े पहन के नहीं आया था। जी हाँ, यहाँ पर काले कपड़ा पहनना प्रतिबंधित था। कोई भी पुरुष किसी प्रकार से काला शर्ट नहीं पहन सकता था कि कोई भी महिला काली साड़ी नहीं पहन सकती थी। कहीं ना कहीं पुलिस को यह अंदेशा था कि कोई भी काले कपड़े से झंडा बनाकर विरोध दर्ज करवा सकता है सिंधिया का। ऐसा ही एक प्रयास इंदौर में हुआ था, जो कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते विफल हो गया था। बहरहाल इस कार्यक्रम की खास बात यह रही है कि कांग्रेसियों का यह आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ था। जी हाँ, जैसे ही आरोप लगने लग गए सिंधिया पर, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी बीजेपी नेताओं ने बीजेपी के झंडे का दुपट्टा पहना हुआ था, परंतु एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे जिन्होंने कि कांग्रेसी नुमा दुपट्टा पहना हुआ था, और इसी पर कांग्रेस ने उनको घेरने का भरसक प्रयास किया। वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनलिटी में वो जो दुपट्टा था वो तिरंगे के रंग का था, परंतु कांग्रेसी जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि उन्होंने कांग्रेस का दुपट्टा पहना था। इन आरोप के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं वापस से गर्म हो गई है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों का ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हैं कांग्रेसियों को। बिल्कुल युवराज, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस हिसाब से कांग्रेसी सिंधिया को लगातार सिंधिया के ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिंधिया इन हमलों का क्या पलटवार करते हैं, क्या जवाब देते हैं। जो भी खबरें होंगी या जो भी ताजा अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।